मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 5 कमेंट करने वालों का नाम हम अगले वीडियो में प्यार से लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जंगल के किनारे नदी से थोड़ी दूर बंदर पति पत्नी और उनका छोटा बेटा एक सादी सी झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी के पास ही उन्होंने मेहनत से टमाटर की खेती की थी। देखिए, ये टमाटर कितने चमकदार और ताजे लग रहे हैं, जैसे हमारी उम्मीदें फल बनकर लटक रही हों। आपकी मेहनत हर पौधे में साफ दिखाई दे रही है। अब हमारा भविष्य सुरक्षित लग रहा है। तुम दोनों का साथ न होता तो यह संभव नहीं था। हर दिन पसीना बहाया है, तभी ये मुस्कान मिली है। मेहनत सच में कभी धोखा नहीं देती। पिताजी, जब लोग ये टमाटर खरीदेंगे तो सब हमारी तारीफ करेंगे। मुझे भी खेत में काम करना अच्छा लगता है। झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी रोज यही नजारा देखती। लाल टमाटरों को देखकर उसके मन में लालच उमड़ता। एक दिन उसने सोचा कि आज कुछ टमाटर चुरा ही लेती हूँ। इतने सारे टमाटर हैं, अगर मैं कुछ ले जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। इतने ताजे फल देखकर खुद को रोकना मुश्किल है। आज मेरी दावत पक्की है। जैसे ही लोमड़ी टमाटर तोड़ने लगी, बंदर ने उसे देख लिया। वो तेजी से खेत में पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था। लोमड़ी, ये खेत मेरी मेहनत से खड़ा हुआ है। चोरी करके तुम मेरी मेहनत का अपमान कर रही हो। पसीने की कीमत वही समझता है जो मेहनत करता है। अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैं तो बस थोड़ा सा ले रही थी, इतनी डांट की क्या जरूरत थी। गलत काम छोटा या बड़ा नहीं होता, गलत ही होता है। दोबारा मेरे खेत के पास मत आना। आज इसने मुझे डांटा है, इसका बदला जरूर लूंगी। ऐसा वार करूंगी कि यह जिंदगी भर याद रखे। इसकी मुस्कान को ही मिटा दूंगी। कुछ दिनों बाद जब बंदर परिवार ने बाहर घूमने गए, मौका देखकर लोमड़ी ने बंदर की झोपड़ी में आग लगा दी। जब बंदर परिवार घूम कर आए तो सामने अपना घर जमीन जलकर राख हो चुका था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। हमारा घर, हमारी यादें, सब जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे? पिताजी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हिम्मत रखो, हम फिर से शुरुआत करेंगे। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। तीनों मदद की तलाश में खरगोश भैया के घर पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि वो सहारा देगी, लेकिन खरगोश ने डर और स्वार्थ में मदद से मना कर दिया। खरगोश भैया, हमारा घर जल गया है, कुछ दिन के लिए सहारा दे दो। मुझे माफ करना, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। पिताजी, ये ड्रम हमारा नया घर बन सकता है। हम इसे साफ करके आराम से रह सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटा, यही हमारी नई शुरुआत है। हाँ बेटा, मेहनत और साथ हो तो ड्रम भी महल बन जाता है। बंदर पति पत्नी ने मिलकर उसे साफ किया और वहीं रहने लगे और इस ड्रम से एक खूबसूरत घर बना दिया। बंदर ने नदी किनारे केले की खेती शुरू की। कुछ महीनों में अच्छी फसल हुई और वो बाजार में केले बेचने लगा। धीरे धीरे उन्होंने सुंदर मजबूत घर बना लिया। एक दिन अचानक खरगोश के घर में आग लग गई। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर घबराई हुई बंदर के घर पहुंची। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा था। बंदर भैया, ओ बंदर भैया, घर में हो क्या? क्या हुआ खरगोश भैया, इसी वक्त तुम यहाँ पर? क्या कुछ काम था? बंदर भाई, आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा घर जल गया। मुझे माफ कर दो और हमारी मदद करो। हाँ बंदर भैया, हमें माफ कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। हम इस वक्त कहाँ जाएं? हमारा घर जलकर राख हो चुका है। पुरानी बातों को भूल जाओ, अभी तुम सुरक्षित हो। आज से हम पड़ोसी नहीं, परिवार हैं। आओ पहले हमारे घर में कुछ खा लो। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता, तब तक तुम हमारे घर में ही रहोगे। कल सुबह हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक घर बनाते हैं। उस रात बंदर परिवार और खरगोश परिवार मिलजुल कर बहुत सारे मीठे मीठे फल खाए और बातचीत किए। अगली सुबह खरगोश परिवार ने पास में ही एक सुंदर झोपड़ी बनानी शुरू की। बंदर परिवार ने उनकी मदद की। कुछ ही दिनों में खरगोश का नया घर तैयार हो गया। बंदर भैया, तुम्हारी मदद के बिना ये घर नहीं बन पाता। अब मैं भी मेहनत करूंगी और अपनी खेती करूंगी। खरगोश भैया, मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। तुम जरूर सफल होगी। खरगोश ने गाजर की खेती शुरू की और बंदर केले की खेती करता रहा। दोनों परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगे। दोनों परिवार का बच्चे मिलकर खेलने लगे। दोनों परिवार रात को अपने घर के बाहर बैठकर बातचीत करने लगे।
इसी बीच जंगल में जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि लोमड़ी का कमजोर घर टूट गया। वो भीगी हुई ठंडी हवा में कांपती हुई एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। कई घंटों तक भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही, उसे कहीं सहारा नहीं मिला। मैंने हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचा, शायद इसलिए आज मैं अकेली हूँ। न घर बचा, न कोई साथ देने वाला। काश मैंने भी मेहनत और अच्छाई का रास्ता चुना होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है अंत में अकेला रह जाता है। मेहनत, दोस्ती और दया ही सच्ची खुशहाली देती है।